तो नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानते हैं दिवाली के दिन अगर आप भी व्रत कर रहे हैं तो इस समय कौन सी व्रत कथा पढ़नी चाहिए। साथ ही जानते हैं पूजा विधि के बारे में। हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर दिवाली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार रोशनी का त्यौहार है। आज देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। कई साधक दीपावली के दिन व्रत भी करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं दीपावली की व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में। यह त्यौहार बहुत ही खास त्यौहार माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर माँ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब जानते हैं व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। वह रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते थे। इस पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का निवास था। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। इस पर लड़की ने कहा कि वह अपने माता पिता से पूछकर बताएगी। पिता की आज्ञा मांगने पर उन्होंने इस बात की स्वीकृति दे दी। इसके बाद माँ लक्ष्मी और लड़की सहेली बन गई। एक दिन माँ लक्ष्मी ने उसे अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने पहुंची तो माँ लक्ष्मी ने बड़े ही अच्छे तरीके से उसका स्वागत किया और सोने और चांदी के बर्तनों में खाना भी खिलाया। इस दौरान उस लड़की ने भी माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए वह इस बात को लेकर उदास हो गई कि वह माँ लक्ष्मी का स्वागत अच्छे से कैसे कर पाएगी। जब साहूकार ने पाया कि उनकी बेटी उदास है तब उसने साहूकार को सारी बात बता दी। इस पर साहूकार ने उसे सलाह दी कि वह घर की अच्छे से साफ सफाई करे और माता के लिए एक चौक लगाए। साथ ही माँ लक्ष्मी का नाम लेकर 4 मुख वाला दिया भी जलाई। वह लड़की यह सब कर ही रही थी, इतने में वहाँ एक चील आई और किसी रानी का 9 लाख का हार वहाँ छूट गई। इससे वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और फिर उसे लड़की ने उस हार को बेचकर माँ लक्ष्मी के स्वागत और भोजन की तैयारी की। कुछ समय बाद वहाँ लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ पधारी। उस लड़की का सेवा भाव देखकर माँ लक्ष्मी उससे बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न हुई और उसने साहूकार के घर को धन संपत्ति से भर दिया। पूजा विधि के बारे में जानें तो सबसे पहले दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके पूजा घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। इसके बाद माता के नाम महालक्ष्मी के नाम की ज्योति जलाएं। दिवाली व्रत के दिन फल, दूध, सात्विक भोजन का ही सेवन करें। व्रत पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी जी को रोली, चावल, पान, सुपारी और नारियल अर्पित करें। भोग के रूप में आप माँ लक्ष्मी को खील, बतासे और सफेद मिठाई अर्पित कर सकते हैं। यह माता को अत्यंत प्रिय होता है। घी का दीपक जलाकर पूजा करें। अंत में माँ लक्ष्मी जी की आरती करके सभी को प्रसाद वितरण करें। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दीपावली का शुभ पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे और तब अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में पूरे नगर को दीपों से सजाया था। तभी से दीपावली का त्यौहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि इस साल दीपावली की तारीख को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। कोई 20 अक्टूबर तो कोई 21 अक्टूबर को दिवाली बता रहा है। ऐसे में 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 से सोमवार को दीपावली शुरू होगी। 21 अक्टूबर को शाम 5:50 तक रहेगी। ऐसे में दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जबकि अगले दिन सुबह यानी 21 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या का दान व स्नान होगा। 20 अक्टूबर के दिन ही दीपावली का त्यौहार मनाना उचित रहेगा। अगले दिन अमावस्या तिथि सूर्यास्त से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसमें न तो प्रदोष काल होगा न ही निशित काल। दीपावली के प्रदोष काल और निशित काल में ही देवी लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। दीपावली के दिन निशित काल में लक्ष्मी का आगमन शास्त्रों में भी वर्णित है। 20 अक्टूबर के दिन सोमवार को दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाएं। इसलिए इस बार दीपावली का त्यौहार 5 दिन का न होकर के 6 दिन का होगा। शनिवार 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जाएगी। रविवार 19 अक्टूबर को रूप चौदस मनाई जाएगी। सोमवार 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। मंगलवार 21 अक्टूबर को स्नान, दान व अमावस्या तिथि रहेगी। बुधवार 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। गुरुवार 23 अक्टूबर को भाई दूज मनाई जाएगी। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी यह व्रत कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।